कल्याण का ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किला इन दिनों चर्चा में है। 48 साल बाद इस किले को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल महाराष्ट्र कल्याण सिविल कोर्ट ने दुर्गाड़ी के अंदर ईदगाह यानी प्रार्थना स्थल के स्वामित्व का दावा करने वाले एक मुस्लिम ट्रस्ट के दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। मुकदमे को खारिज करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और इसे थाने कलेक्टर यानी महाराष्ट्र सरकार की भूमि घोषित कर दिया। ट्रस्ट अधिकारियों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या वो आदेश के खिलाफ अपील करेंगे। ये विवाद सबसे पहले महाराष्ट्र में दिवंगत बालासाहब ठाकरे ने उठाया था। बाद में शिवसेना के पदाधिकारियों और एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे को उठाया। ज्यादा जानकारी अब हमारे संवाददाता दे रहे हैं। मुंबई से सटे कल्याण के दुर्गाड़ी किले में मंदिर है या मस्जिद, जो वहां पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसको लेकर कल्याण के जिला न्यायालय में एक मामला चला था जिस पर अब फैसला आ चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर सरकारी वकील सचिन कुलकर्णी जी हैं। सर, ये जो दुर्गाड़ी किला का मामला था, ये आखिर मामला था क्या और इसमें मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष का क्या मामला है? बेसिकली ये जो मामला था कि मजलिस मुशाविर जो ट्रस्ट है, उन्होंने यहाँ ईदगाह और मस्जिद है, इसीलिए ये जगह की मालकी उनको मिलनी चाहिए, इसीलिए ये दावा दाखिल किया था। और उस टाइम जब भी दावा दाखिल किया गया था तभी सरकार यानी महाराष्ट्र शासन और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यही इसमें प्रतिपक्ष थे, बाकी लोग कोई नहीं थे। लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सूट, इसीलिए बाद में कुछ संगठनाएं, हिंदू संगठनाएं इसमें प्रतिपक्ष बोल के शामिल हुई। उनके शामिल होने के बाद 1976 में ये दावे की शुरुआत हुई। शुरुआत होने के बाद इस दावे में जो दुर्गाड़ी किला है, इतिहासकालीन किला है, ये किले की जो मरम्मत करनी चाहिए थी, मरम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए बीच बीच में कभी दीवारें गिरती थी और जो पुरातत्व वास्तु था उसका मरम्मत न होने की वजह से नुकसान हो रहा था। इसीलिए महाराष्ट्र शासन ने 1994 में निशानी 131 और 137 पे एक अर्जी दाखिल किया और कोर्ट में ये मांग रखी कि भाई ये जो किला है ये पुरातत्व वास्तु है और इसका संरक्षण करना हमारा काम है, इसीलिए इसकी मरम्मत करने की हमको परमिशन दी जाए। कोर्ट ने प्रतिपक्ष का और जो वादी है उनका भी कहना सुना और शासन को परमिशन दे दी। शासन का जो सार्वजनिक बांधकाम विभाग है वो विभाग ये किले की मरम्मत करता है और दुरुस्ती करता है और वास्तु का संरक्षण भी करता है। और ये जो किला है पुरातत्व किला है, इसीलिए पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख भी करता है। इसके बाद में ये जो किले की मरम्मत हो रही थी, बीच में ये दावा ठाणे जिला कोर्ट में था, तो इसी दौरान ये जगह वक्फ बोर्ड की है, इसीलिए ये दावा वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में चलाया जाए, ऐसी मांग की गई थी। और 2013 में ये मांग की गई। ये मांग के ऊपर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद ये जगह महाराष्ट्र शासन की थी, इसीलिए ये वो जो मांग थी मजलिस मुशाविर ट्रस्ट की वो खारिज कर दी गई। 1966 में ये जो जगह है ये शासन ने कल्याण नगर परिषद को दी थी और उसका प्रयोजन ये था कि उसका संरक्षण करे और संवर्धन करे, लेकिन उनकी तरफ से ये हो नहीं सका, इसीलिए शासन ने फिर से जगह वापस ले ली और 10 साल के बाद, माने 10 साल के अंतराल के बाद ये जो दावा है दाखिल किया गया। इसके ऊपर बहस होने के बाद मेहरबान कोर्ट ने निशानी 1 पे एक इशू निकाला, जो मुद्दा कहते हैं कि भाई दावा ये मुदत बाह्य है, टाइम पीरियड में दाखिल करना चाहिए था, ये नहीं हुआ, इसीलिए उसके ऊपर सुनवाई हुई। कोर्ट ने खुद ने ये मुद्दा निकाला था, उसके ऊपर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने ये दावा मुदत बाह्य ऐसा डिक्लेयर करके खारिज कर दिया। इसमें दूसरे कोई इशू डिसाइड नहीं हुए, खाली लिमिटेशन का इशू डिसाइड हो गया है। तो लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर है जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा था कि मामला कोर्ट का सिविल का बनता ही नहीं है, ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए, तो उसको लेकर अभी उनकी क्या रुख थी और कौन से ऐसे स्ट्रक्चर की वो बात कर रहे थे जिसको लेकर उनका दावा था? नहीं, उन्होंने उनके दावे में कहा था कि यहाँ मस्जिद है और ईदगाह है, उसी के ऊपर ये दावा चला रहे थे कि उसकी मालकी मिलनी चाहिए, मालिकाना हक मिलना चाहिए। लेकिन ये जगह जो है गवर्नमेंट की है, पुरातत्व विभाग की जगह है और गवर्नमेंट के पास उसके सभी कागजात है। उसके तौर पे गवर्नमेंट ने सभी जवाब ये सूट के अंदर दाखिल किए हुए हैं।
तो सर लेकिन यहाँ पे जो हिंदू पक्ष कह रहा है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि दुर्गा की मंदिर थी, वहाँ पे समय समय पे पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन उसको लेकर अब चूंकि वहाँ पे मजार और मस्जिद की बात कही जा रही थी, वो विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। अब चूंकि पिटीशन रिजेक्ट कर दी गई है, वक्फ ट्राइब्यूनल का भी मामला हो चुका है कि उसका नहीं है, प्रॉपर्टी जो है KDMC की है और सरकार की है, लेकिन अब जो है इसमें हिंदू पक्ष क्या उस मंदिर में जहाँ पर वो ढांचा है वहाँ जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं, या जो विधि विधान पहले से होता रहा है वो करने की इजाजत है, उसमें कहीं कोई रोक टोक? ये कोई दावे का विषय नहीं था और उसके बारे में कुछ दावे मेहरबान कोर्ट ने कुछ टिप्पणी नहीं की न्याय निर्णय देते समय, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुस्लिम ट्रस्ट के दावों को खारिज किए जाने के बाद हिंदू संगठनों के प्रतिनिधित्व के साथ साथ शिवसेना, बीजेपी और यूपीटी के प्रतिनिधियों ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई। क्योंकि दुर्गाड़ी किला ऐतिहासिक और प्राचीन है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने 1971 में इसे विरासत संपत्ति घोषित किया। इसके साथ ही दुर्गाड़ी किले का कब्जा और स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहेगा। हिंदू मंच के अध्यक्ष दिनेश देशमुख का दावा है कि उपलब्ध अभिलेखों से पता चलता है कि दुर्गाड़ी किले पर एक दुर्गा मंदिर, जिसे मुसलमान ईदगाह कहते हैं, और वास्तव में वो किले की दीवार है। एक दुर्गाड़ी किला है। वो दुर्गाड़ी किला के ऊपर महाराज जब आए तो उन्होंने श्री दुर्गा माता का मंदिर बनाया और हिंदवी साम्राज्य के लिए आरमार की स्थापना की। वो आरमार की शुरुआत दिवाली में हुई और आरमार दिन भी हम बचपन से वहाँ बना रहे हैं। ये जो स्थान है वो स्थान के ऊपर मजार नहीं है, मंदिर है और एक दीवार है। वो दीवार को वो ईदगाह बोलते हैं, मगर वो ईदगाह भी नहीं है। वो ईदगाह क्यों नहीं है कि कौन सा भी ईदगाह आप देखिए को दीवार को दोनों जगह दोनों बाजू में मीनार होते हैं और उनके जो धर्मगुरु है वो प्रवचन करते हैं। वो प्रवचन करते समय वो खड़े रहने के लिए 4 पायरी का जीना वहाँ होता है। वो जगह आप देखेंगे तो वो मीनार भी नहीं है और वो जीना भी नहीं है, तो ईदगाह कैसा हो सकता है? अभी जो वाद चालू है तो जहाँ आम देवी का पूजन करते हैं उनका बोलना ऐसा है कि वो मस्जिद है। हम बोलते कि वो मस्जिद नहीं है। क्यों नहीं है? कि वहाँ कभी भी नमाज पढ़ा गया नहीं है। हम बचपन से वहाँ जाते हैं। पूरा जो क्षण उत्सव होते हैं वो हम वहाँ मनाते हैं। कल्याण के जो विवेकानंद गोडबोले करके इतिहास तज्ञ कल्याण शहर में हो गए, उन्होंने सुबह कल्याण करके पुस्तक लिखा। वो पुस्तक में सब एक किले दुर्गाड़ी की जानकारी दी गई है। तो मुस्लिम जमात और हिंदू जमात वो दोनों में कुछ वाद खड़ा हो गया। वो वाद खड़ा होने के बाद एक चौकसी अर्ज ठाणे कलेक्टर के सामने रखा गया और वहाँ मुस्लिम जमात और हिंदू जमात दोनों ने अपने पुरावे सादर करके ये मंदिर है ऐसा हिंदू ने बताया और उन्होंने बोला कि मस्जिद है। मगर जब पुरातन पुरावे माने गए तो कलेक्टर ने ऐसी ऑर्डर निकाली कि ये मंदिर है। अब ऐसे में 50 साल बाद हिंदुओं को ये बड़ा हक मिल गया है।